नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 30 जुलाई के दिन किस तरह का मौसम आपके इलाके में रह सकता है, कहाँ पर होगी भारी बारिश, कहाँ पर रहेगा मौसम साफ, कहाँ पर रहेगा तूफान का साया। इसी के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए गतिविधियाँ बारिश की कहाँ पर होने वाली हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्षा की संभावना, जैसा कि आप इसमें मॉडल में देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। कई इलाकों में अच्छी वर्षा होगी, कुछ इलाकों में भारी वर्षा की संभावना भी बन रही है। क्योंकि देखिए, मानसून ट्रफ जो है वो लगभग सामान्य पोजीशन पे आ चुकी है, लेकिन अब क्या होगा, जल्द ही मानसून ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती होगी, यानी कि ये उत्तर की तरफ शिफ्ट होगी। 31 जुलाई से मानसून ट्रफ जो है वो नॉर्थ में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, पूर्वी भाग, यानी कि 30 जुलाई के आसपास, यानी कल परसों से ये जो है पूर्वी सिरा पे इसका ऊपर आने लगेगा। तो इसके वजह से जो वर्षा निचले इलाकों में हो रही है वो बारिश जो बढ़ करके ऊपरी इलाकों में भी पहुंच जाएगी, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो बिहार में भी वर्षा कल से बढ़ने वाली है कई इलाकों में, क्योंकि ट्रफ थोड़ी सी ऊपर आने वाली है। इसका रीज़न ये है कि जो ट्रफ है वो ऊपर आएगी, एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बंगाल खाड़ी में प्रेस कर जाएगा, ये यहीं पर बना रहेगा। उसके बाद ये री इंटेंसिफाई होगा, उसके बाद फिर से ये ट्रफ के साथ साथ अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ सकता है। हालांकि इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। ये कहाँ पर जाएगा, वैसे तो जीएफएस मॉडल दिखा रहा है कि यूपी पे जाएगा, और ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल भी अब दिखाने लगा है कि ये एमपी से रिकर्व करके उत्तर प्रदेश की तरफ आने वाला है। अभी देखने योग्य बातें हैं कि कौन सही होता है। चलिए देखते हैं। देखेंगे उत्तर भारत से, इसमें देखेंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कहीं कहीं पर वर्षा की संभावना तेज़ रहेगी, कुछ इलाकों में मूसलाधार रहेगी। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो मान लीजिए लैंडस्लाइड, मडस्लाइड का खतरा बना रहेगा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान मिल सकता है। इसमें देखेंगे तो ये जो नीले कलर का रंग आपको नज़र आ रहा है ना, ये नीला कलर पूरा जो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे राज्य में ही बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, नहीं। इस समय क्या हो रहा है ना, खंड बारिश हो रही है, कहीं पर हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। तो इसी तरह का माहौल यहाँ पर बना रहेगा और इसी तरह का जो गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी, कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश भी देखने को मिल सकती है। और इसमें देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी गतिविधियाँ, पश्चिमी यूपी में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी हो सकती हैं और भारी वर्षा की संभावना पश्चिमी यूपी में रहेगी। दिल्ली में भी ठीक ठाक बारिश की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। बात करें राजस्थान की, तो पूरे राजस्थान में टोंक से लेकर के जो डूंगरपुर तक, यहाँ पर कुछ इलाके में जोधपुर तक कुछ इलाकों में वर्षा देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर अब बारिश में कमी आएगी, लेकिन अभी अरब सागरी हवाएं यहाँ पर प्रभावशाली हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर से जो वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो देखने को मिल सकती है। बाकी पूर्वी राजस्थान में भी इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है और पश्चिमी यूपी में भी कई इलाकों में भारी वर्षा की संभावना बन रही है, लेकिन खंड वर्षा होगी, कहीं पर होगी, कहीं पर नहीं होगी, कहीं पर आज दोपहर को होगी, कहीं पर शाम को होगी। अब बात करेंगे पूर्वी भारत की, तो देखेंगे पूर्वी भारत में तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कुछ ही इलाकों में, मतलब वर्षा आज कई इलाकों में हुई है। आज गोरखपुर के उत्तरी इलाकों में देखेंगे, देखिए गोरखपुर से हमारा इलाका जो है वो दक्षिणी इलाकों में है और हम गोरखपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर पे हैं। गोरखपुर शहर में देखा जाए तो 80 मिलीमीटर बारिश हुई है, भारी वर्षा हुई है। और गोरखपुर के एक द्वीप घाट है, उत्तर में पड़ता है गोरखपुर के, जहाँ पर लगभग 170 मिलीमीटर की अति भारी वर्षा देखी गई है। साथ में ही अगर हम देखेंगे तो एक सुल्तानपुर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी लगभग 100 कुछ मिलीमीटर, याद नहीं है, 120 की 25 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। बाकी क्षेत्रों में भी 50-40 कई क्षेत्रों में दर्ज की गई है बारिश। कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहाँ पर बादल आए हैं लेकिन वर्षा नहीं हुई है, जैसे कि हमारा क्षेत्र भी था, गोरखपुर में है, लेकिन वर्षा नहीं हुई है। और बहुत से राज्य जिले ऐसे हैं जो बच गए हैं और बारिश देखने को नहीं मिली है। बाकी देखेंगे कल यहाँ पर वर्षा की संभावना बन रही है, अच्छी बन रही है। और बिहार में कल कई इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना है, यानी कि भारी से अति भारी वर्षा कई इलाकों में देखी जाएगी। मौसम विभाग की माने तो उन्हीं का जीएफएस के मॉडल पर ये आधारित होता है, तो उसकी संभावना बन रही है। बाकी हमारे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी रेनफॉल की एक्टिविटी दिखाई जाएगी। असम के साथ साथ कई इलाकों में अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना बन रही है। खासतौर पर जो पश्चिम बंगाल का इलाका है ये ज़्यादा वर्षा देखेगा, झारखंड अपेक्षाकृत बारिश में थोड़ी सी कमी दिखेगा। तो यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया का, हालांकि ये चक्रवाती हवा का क्षेत्र है तो उसका प्रभाव कम रहेगा। देखेंगे मध्य भारत की ओर अगर देखेंगे तो नज़र घुमाएंगे मध्य भारत की तरफ, देखेंगे
तो जो मध्य भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो कई इलाकों में देखने को मिलेंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के सतना से लेकर के सिंगरौली तक, भोपाल तक, रीवा तक भी, खजुराहो तक भी वर्षा की संभावना बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। हाँ, लेकिन मध्यम से तेज कुछ इलाकों में, खंड वर्षा कुछ इलाकों में इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर भी इंटेंसिटी बारिश की ठीक ठाक और प्रभावशाली रह सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी अपेक्षाकृत बारिश अब कम होगी, क्योंकि मानसून ट्रफ देखिए पूरा ऊपर चला गया है। यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है हवाओं का, तो यहाँ पर बारिश की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है। गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो गुजरात में, दक्षिणी गुजरात में कुछ वर्षा की संभावना बन रही है, लेकिन जो सौराष्ट्र कच्छ का इलाका है यहाँ पर वर्षा की संभावना थोड़ी सी कम, क्या लगभग बहुत कम दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई ज़्यादा खास इंटेंसिटी बारिश की दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात हो, सौराष्ट्र का क्षेत्र हो, पश्चिमी MP हो और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी कल से बाद से कुछ वर्षा में कमी आएगी, लेकिन एक LPA बनने वाला है, उसके बारे में अभी आगे डिटेल में बात करेंगे। वो एक कम दबाव का क्षेत्र बनने वाला है, वो आगे कैसा मूवमेंट करेगा उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह का माहौल बन सकता है। बाकी देखेंगे तो महाराष्ट्र के क्षेत्र, विदर्भ के क्षेत्र, तेलंगाना के क्षेत्रों में वर्षा में काफ़ी कमी आएगी और ये वर्षा लगभग कम ही बनी रहेगी। लगभग आने वाले समय में भी यहाँ पर बारिश जो है काफ़ी कम रहने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर अब कुछ दिनों के दौरान यहाँ पर मौसम लगभग अब शुष्क के रहने के कगार पर हो जाएगा। देखेंगे दक्षिण की ओर चलेंगे तो इसमें देखेंगे कि तेलंगाना में भी जो 2 दिन पहले काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अचानक से कमी आई है बारिश में। मतलब कि इस समय मानसून का पैटर्न ही ऐसा है कि अचानक से बादलों का जमावड़ा बढ़ जाता है, अचानक से बारिश रुक या बंद सी हो जाती है, तो ऐसा चल रहा है। बाकी देखेंगे आंध्र प्रदेश में भी मौसम लगभग शुष्क और साफ बना रहेगा। कहीं कहीं पर हालांकि देखिए मॉइस्चर है, मानसून का सीज़न है, तो बादलों का बनना और एक दो स्थानों पर छींटे पड़ने ये कोई आम बात है, ये कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है कि मतलब आपने अनुमान नहीं बताया था, ऐसी संभावना है। कर्नाटक में वर्षा की संभावना बन रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। केरला में भी बारिश की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि मानसून सर्ज कमज़ोर है। यहाँ पर जो हवाएं हैं वो बहुत कमज़ोर चल रही हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी गतिविधियाँ बारिश की बहुत कम रहने वाली हैं, यानी कि लगभग मान के चलिए कि बारिश की संभावना लगभग बहुत कम है, या लगभग सूखा जैसा मौसम यहाँ पर भी बने रहने की संभावना नज़र आ रही है। अब हम कुल मिलाकर के बात करेंगे ओवरऑल की। तो देखिए ये जो लो प्रेशर एरिया आपको पश्चिम बंगाल में नज़र आ रहा है, ये वैसे तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में बदल चुका है, और ये इसका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा दिख नहीं रहा है। हालांकि झारखंड में आज बहुत ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, इसकी वजह से तो ये यहाँ पर इस तरह का गतिविधियाँ देखने को मिल सकता है। ये बंगाल खाड़ी में प्रवेश करेगा और 2 दिनों में ही यानी कि 1 अगस्त के आसपास ये जो है ये दोबारा इंटेंसिफाई होकर के फिर से ये जो है भारत की तरफ रुख करेगा। और जब ये भारत की ओर रुख करेगा तो हो सकता है कि देखिए सबसे पहली बात, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा को ये टच कर सकता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं क्या ये मध्य MP आएगा? नहीं, देखिए ये मध्य प्रदेश के ऊपर मध्य भागों से नहीं गुजरेगा, दक्षिणी भागों से भी नहीं गुजरेगा। इसका अगर ये गुजरता है तो ये उत्तरी भागों से गुजरेगा, अन्यथा बाकी मॉडल संकेत कर रहे हैं कि ये MP पे जाएगा ही नहीं, झारखंड से होता हुआ ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर पहुँच जाएगा। लेकिन ये देखने योग्य बातें हैं, और कुछ मॉडलों का संकेत है कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश से होता हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ जाएगा। मतलब कि ये जो है उत्तर में ही रहने वाला है, मध्य और पश्चिम भारत में इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पश्चिमी घाट पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।